सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पांचवी और आखिरी क्लास। इसके बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी करनी है प्यारे बच्चों। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास है। एओडी में हमने बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए, अब एनसीईआरटी के भी हमने किए। आइए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा, जरा जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको, मैंने क्या बोला, हमेशा ये जो टाइप है फ्लैशबैक से लेके चलना है प्यारे बच्चों। बोलता है आपसे, क्या बोलता है सुनते। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। ठीक है भैया, एक पाइप बना लेते हैं। यहां से सैंड नीचे गिर रही, ठीक है। आपको पता है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बाद में देखेंगे। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। गिरती हुई सैंड जो है ना बच्चों, एक कोन बना रही है। तो आप डायग्राम को बहुत बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, ये बन गया। अब आपका जब ये कोन तैयार हो गया ना बच्चों, तो यहां पे आपका ए मार्क कर लेना, यहां पे आपका पी, यहां पे सी। दिस इज योर 90 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको गिवन लिखना पड़ता है बच्चों। चलिए गिवन लिखते हैं। बोलता है सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया? ये जो कोन है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि सैंड तो नीचे गिरती जा रही है और कोन के वॉल्यूम को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो गिवन लिख लेते हैं डी बाई डी। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? ऑफ टाइम। क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम। इक्वल्स टू प्लस, बढ़ रहा है तो बच्चों प्लस कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। बोलता है आपसे हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। इस चीज को समझिएगा, ये है आपकी कोन की हाइट और ये है कोन का रेडियस। तो आपको बोलता है हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस, तो आप लिख लें हाइट ऑफ द कोन इज मींस इक्वल्स टू 1/6, मतलब 1/6 ऑफ द रेडियस। ठीक है भैया, लिख लिया। कई टीचर यहाँ पे एक्स वाई जेड मार्क करते हैं, मैं आपसे सजेशन लूंगा और दूंगा भी कि आप बिना एक्स वाई जेड मार्क करके कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा आपसे सजेशन, ठीक है। तो अब फाइन लिख लेते हैं बच्चों। टू फाइन क्या करना है? ओके, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। ये हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है? हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब आपको निकालना है डी बाई डी टी ऑफ एच। दैट इज बच्चों निकालना है डी एच बाई डी टी। और हाइट कितनी दे दी? इनिशियली हाइट कितनी दे दी? फ्लैशबैक वाली हाइट 4 सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बड़ा ही जबरदस्त है नहीं क्वेश्चन, कम है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सोल्यूशन कहां से लेंगे आपको पता है, या तो टू फाइंड से मिल जाएगा, हाइट से मिल नहीं रहा। हाइट से मिल नहीं रहा सोल्यूशन, तो कहां से शुरू करते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन आप सभी को पता है 1/3 पाई r² h। अब आपको क्योंकि डी एच बाई डी टी निकालना है, आपको डी एच बाई डी टी निकाल, तो आप सभी को पता है बच्चों आपको निकालना है डी एच बाई डी टी। मतलब एच हो गया आपका वेरिएबल, तो आर को आपको आर की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी पड़ेगी? एच के। वो यहां दी हुई है आर की वैल्यू एच के टर्म में, तो हो गई 6h इक्वल्स टू आर। तो आर की वैल्यू आ गई एच के टर्म में, आर आ गया 6h। रख देते हैं। भैया ने आपको 10 बार एक चीज बताई है बच्चों, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये आपको सोचना है, कहीं भी मैथ्स में स्क्वायर लगा हो आप उसको 2 बार लिखना, आप उसको स्क्वायर करके मत लिखना। तो ये हो गया इंटू 6h एक बार, और एक और आर है तो हो गया 6h इंटू हो गया h। 3 2 हो गया 6, तो वॉल्यूम हो गया आपका, आपको पता है 12, और फिर है
आई और फिर है एच क्यूब। ठीक है भैया, अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी बाई डी टी। तो यहां आ गया डी बाई डी टी ऑफ बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 12 पाई एच क्यूब। तो ये बन गया आपका डीवी बाई डी टी। 12 पाई है कांस्टेंट, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब। तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, प्लस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 पाई कांस्टेंट तो बाहर, और बच्चों एच क्यूब का आपको पता है हो गया 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। होपफुली आप मेरी बात सुनते होंगे, यूनिट डिराइव करते आना चाहिए आपको। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्लस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h, दो बार कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एच आपको 4 सेंटीमीटर, और इंटू क्या है आपके पास ch बाई टी। सेंटीमीटर से 3 में से 2 हो गए बच्चों कैंसिल। ठीक है, अब बाकी सबको कहां ले आते हैं, नीचे। यहां आपके पास है 12 सेंटीमीटर अपॉन, ये भी नीचे आया तो हो गया 12 पाई, ये भी नीचे आया तो हो गया 3, ये भी नीचे आया तो हो गया 4, और नीचे क्या है सेकेंड इक्वल्स टू आपके पास डी एच बाई डी टी। ये 4 एक और, हाँ सॉरी, एक 4 और था तो एक 4 और आ गया इंटू 4। और बच्चों तो आपको पता है 12 से 12 हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 सेंटीमीटर अपॉन 48 पाई, और क्या है सेकेंड इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी। आइए एक और ऐसा देखते हैं, दो देख लेते हैं तो हमें थोड़ी बहुत डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। ये हम कर रहे हैं बच्चों हमारी एनसीईआरटी। अभी हम क्लास के बीच में आपको एनसीईआरटी दिखाएंगे कि एनसीईआरटी आपको करना है ही एनी हाउ, किसी भी हाल में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना। चलिए पढ़ दे, एक और देख लेते हैं, चलो। Sand is pouring from a pipe at the rate of 24 centimeters cube per second. The falling sand from the cone on the ground and the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 centimeters? ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा बनाई। तो चलिए प्यारे बच्चों लेते हैं, तो ये हो गया आपका कोन, यहां से सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, है ना, at the rate of 24 centimeter cube per second, the falling sand forms a cone. ये बन गया आपका कोन। ठीक है, तो ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, और ये हो गई आपकी ओके। अब आगे अपन को गिवन लिखना है बच्चों, आपको पता है गिवन क्या है, अगर आप रीड कर रहे, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब यहां से जो सैंड गिर रही है वो उसका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि गिरती जा रही तो कौन का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं, गिवन कौन बढ़ रहा है, डी बाई डी टी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, प्लस 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपके पास है प्यारे बच्चों डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ लेते हैं, अब लिख लेते हैं बच्चों टू फाइंड क्या करना है। ओके आगे, ओके, the falling sand forms a cone such that the height of the cone is 1/6 of the radius. जो कोन की हाइट है इस मतलब इक्वल्स टू 1/6 ऑफ रेडियस। ये कंडीशन दी है, लिख लेते हैं। लोग यहाँ पे x ले लेते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स वेक्स के चक्कर में मत फंसा करें, सिंपल मैथ्स करें, जहां जरूरत पड़े वहां x ले। टू फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट, ओके हाइट ये रही इसकी हाइट और ये रहा इसका रेडियस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, सैंड कोन की हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो आपको निकालना है d बाई डी टी ऑफ h, दैट इज बच्चों आप निकालेंगे dh बाई डी टी। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब इनिशियली जब सैंड इतनी गिर चुकी थी तब हाइट 4 सेंटीमीटर, तो हाइट आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको शुरू करना है, आपको पता है आप कहां से शुरू करेंगे, एवरीवन नोज दैट, भैया वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमको इजी पड़ेगा। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, तो लीजिए सोल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम किसका, कोन का,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, हमको निकालना क्या है, dh/dt। मतलब ये वेरिएबल r को हमें बदल के किसके टर्म में लाना है, h के। जो पिछली वाले क्वेश्चंस थे उसमें हमने ट्रायंगल लेके ये प्रोसेस किया था, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ r की वैल्यू तो कितनी है, 6h। तो r स्क्वायर है तो 2 बार 6h इंटू 6h इंटू h, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 12 पाई एच क्यूब। अब चलिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है d/dt, तो करते हैं। तो यहाँ आपके पास हो गया d/dt ऑफ v इक्वल्स टू d/dt ऑफ 12 पाई एच क्यूब। तो ये हो गया आपका dv/dt, 12 पाई है कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों, बाहर आ गया। अंदर आपके पास क्या बचा बच्चों, d/dt ऑफ h क्यूब। ये आपको दिया हुआ है प्लस 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 12 पाई वैसे ही है, h क्यूब का होता है 3x² इंटू क्या है, dh/dt। तो 24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3, एच कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर, 2 बार लिख लीजिएगा, इंटू क्या है बच्चों, dh/dt। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब हो गया कैंसिल। यहां बचा बच्चों 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 इंटू dh/dt। 12 पाई अपना कहाँ आ गया बच्चों, नीचे। तो यहाँ 24 सेंटीमीटर होल अपॉन 12 पाई, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया, तो 3 इंटू 4 इंटू 4 और क्या है सेकेंड इक्वल्स टू बचा dh/dt। 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर बचा 1 सेंटीमीटर, 6 4 जा 24 पाई सेकेंड इक्वल्स टू dh/dt। अब बदलते हैं बच्चों, है ना, सेम फिर से नहीं करेंगे, थोड़ा सा नया टाइप का सवाल आप देखेंगे, चलिए। तो होपफुली आपको थोड़ा सा समझ आएगा वो देख। इसके बाद हम लोग अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे बच्चों। हमने एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बचा है, बड़ा सिंपल है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब आपने एक नदी में पत्थर फेंका तो आपने देखा वो वेव्स बनती हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं क्या होगा, नदी में पत्थर फेंकेंगे क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये नदी है, मैंने पत्थर फेंका, तो पहले एक ऐसा गोला बनेगा, फिर एक ऐसा गोला बनेगा, फिर एक ऐसा गोला बनेगा। तो आप देख रहे हैं बढ़ क्या रहा है, रेडियस, रेडियस बढ़ रहा है। पहले रेडियस इतना सा था, फिर रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया। अभी डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, ये एक हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम पहले मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जरा मन लगाएंगे, चलिए पढ़ो। A water tank has a slope. अब वाटर टैंक, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन डायग्राम पे डिपेंड करता है। एओडी में आपने डायग्राम बना दिया, आप चैंपियन। डायग्राम बस कहाँ नहीं बनता, डायग्राम आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट वाले को में नहीं बनता, याद होगा आपको। टोटल कॉस्ट का जब अपन d/dx करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आती है, ये टोटल कॉस्ट को का जब अपन डेरिवेटिव करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आती है, ये आपको या मार्जिनल रेवेन्यू आता है। अभी बात करते हैं, Has the slope अब इस चीज को समझिएगा। हाँ, of an inverted right circular inverted right circular with its axis vertical with its axis vertical, and vertex lowermost. ठीक है आगे। Its semi-vertical angle is tan inverse of 0.5. देखो बच्चों यहाँ आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour. Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water is
in the tank is 4 meters. जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे ये सब उसी उसका उल्टा है। इस बार हम पानी डाल रहे हैं, पानी निकल नहीं रहा, ड्रिप नहीं कर रहा। आप पहले सवाल को प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, डायग्राम अच्छा बनाइएगा तो आप कर लेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अ वाटर टैंक हैज अ स्लोप ऑफ इन्वर्टेड कोन, ठीक है, विद इट एक्सेस वर्टिकल, ठीक है, एंड सम एंड सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स 0.5। तो बोलता है एक वाटर टैंक है, ठीक है भैया, वाटर टैंक है। जिनको ये सब इंग्लिश नहीं समझ आएगी वो यहां से पढ़ लें, ठीक है, ठीक है। वाटर स्पोर्ट, यहां से वाटर स्पोर्ट, अगर ये समझ जाते हैं, वो ऊपर का इंग्लिश नहीं आ रहा समझ में, तो वाटर स्पोर्ट मतलब आपको कौन कैसे बनाना है ये आपको पता है, मतलब। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे। बोलता है द वाटर टैंक है स्लोप ऑफ इन्वर्टेड कोन विद इट एक्सिस वर्टिकल, जो उसकी एक्सिस है वो ऊपर रखी हुई, ठीक है। कोन की एक्सिस क्या होती है भैया, जो गोला होता है ना वो उसकी एक्सिस बताता है, वहीं पे एक्स एक्सिस, वहीं पे वाई एक्सिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। विद इट एक्सिस वर्टिकल एंड सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2, ठीक है। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्सिस हो गई वर्टिकल। इस बार पानी क्या हो रहा है, वाटर को हम इसमें डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बच्चों सब लेबल कर लें। ये हो गया OM, ये हो गया रेडियस, ये हो गया इसका डेप्थ मतलब हाइट। क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हम बात करते हैं कितना गहरा है, कितना भर जाएगा, दैट्स व्हाई यहां वर्ड यूज हुआ है डेप्थ। अब बोलता है वाटर इज पोर्ड एट द रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। वही क्यूबिक मीटर से कंफ्यूज नहीं होना, वो मीटर क्यूब ही है। क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब बात एक ही है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, प्यारे बच्चों। तो चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है आपको पता है, जब हम इसमें पानी बाहर से डाल रहे हैं तो पानी इतना भर गया होगा, हो सकता है पानी इतना भर गया होगा, हम डालते जा रहे हैं, ठीक है। पानी हम डाल रहे हैं, धीरे धीरे पानी का लेवल यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब 5 क्यूबिक मीटर मतलब क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, d/dt ऑफ v इक्वल्स टू प्लस 5 मीटर क्यूब पर आर। ये मीटर क्यूब है, जो क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब पर आर, और ये हमारे पास आ गया dv/dt इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब पर आर, ठीक है। अब आगे बोलता है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। ये एंगल जो है आपका सेमी वर्टिकल वो दिया है tan इनवर्स 0.5। हड़बड़ाना नहीं है आपको कि आप घबरा रहे हो। tan इनवर्स 0.5 इज नॉट अ बिग डील, बस आप याद रखो आपको मार्क करना है tan इनवर्स 0.5। ये आप मार्क तो कर ही लोगे ना। ये पिछली बार ये कितना दिया था आपको पता है, कभी π/4 दिया था, कभी ये 60 दिया था, कभी कुछ दिया था, आज दिया है tan इनवर्स 0.5। आगे बोलता है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। किसी भी चीज का लेवल उसकी हाइट से पता लगाया जाता है। किसी भी चीज, कोई भी किसी भी चीज के लेवल की बात होती है ना बच्चों, तो पता लगाया जाता है उसकी हाइट से। मतलब लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग मतलब आपको क्या निकालना है, हाइट कैसे बढ़ रही है। अभी हाइट कितनी है भैया, इतनी है ना, फिर हाइट क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो टू फाइंड भी लिख लेते हैं। टू फाइंड क्या निकालना है, डेप्थ इंक्रीज हो रही है मतलब d/dt ऑफ h, दैट इज हमें निकालना है dh/dt। चलिए व्हेन द डेप्थ इज 4 मीटर, अभी डेप्थ कितनी है भैया, 4 मीटर। इनिशियली डेप्थ उसकी 4 मीटर है, मतलब जब वो खाली था तो उसकी डेप्थ है भैया 4 मीटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं ये डेप्थ है 4 मीटर, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं ना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको कहां से शुरू करना है, वॉल्यूम्स, बस थोड़ा सा मन लगाना, ध्यान देना। सॉल्यूशन तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, क्योंकि वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, आप पता होगा आपको r की वैल्यू h के टर्म में लानी।
लेकिन उसके लिए आपको अपना ट्राइंगल बाहर निकालना पड़ेगा। यहीं पे बोर्ड के टीचर को आप दिखाएंगे वर्क। तो ट्राइंगल ये हो गया पी, तो इसको सीधा कर लिया पहले। 90 डिग्री वाला पॉइंट कौन है भैया? ओ। एंगल क्या है भैया? बोल देंगे tan इनवर्स 0.5। ये पॉइंट क्या है भैया? P। बचा हुआ पॉइंट क्या है? M। OM कितना है भैया? R। OP कितना है भैया? H। MP स्लांट हाइट है, मार्क कर लो L। आपको किसकी वैल्यू? R की वैल्यू किसके टर्म में? H। R की वैल्यू H, मतलब R अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है वो क्या होता है? टैन। टैन और फिर थीटा होता है ना, टैन थीटा। बताओ तुम्हारा थीटा कौन? ये हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताओ। ये तो तुमने लिखा टैन, ये टैन कैसे आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद क्या आ जाएगा? जो थीटा। अगर 30 होता तो 30 आ जाता, 60 होता तो 60 आ जाता। अभी थीटा क्या है? टैन इनवर्स 0.5। तुमको पता ही है, आर अपॉन एक्स। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स होता है एक्स, मतलब कितना हो गया? 0.5। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है एक्स, मतलब हो गया 0. लीजिए आर की वैल्यू आ गई कितनी? 0.5 एच रखते थे। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, दो बार 0.5 एच इंटू 0.5 एच इंटू एच। ठीक है, अब दोनों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो v इक्वल्स टू आ गया 0. अगर डेसिमल अलग करना है डेसिमल अलग कर लो, मतलब भैया मुझे डेसिमल अलग करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 पाई इंटू हो गया 5/10 h इंटू 5/10 h इंटू h। भैया अब मैं कैंसिल भी करना चाहता हूँ, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। तो v आ गया अपने पास, ऊपर बचा पाई एच क्यूब, क्योंकि 3 h है, इंटू होंगे तो हो गया h क्यूब। नीचे अपने पास 6 2 जा 12। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं d बाई डी। d by dt of v equals to d by dt of pi h cube whole upon 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेके नेक्स्ट क्या हो रहा है? ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये बन गया आपका डी बाई डी टी। पाई बाई 12 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी टी। अब प्यारे बच्चों हो गया एच क्यूब। डीवी बाई डी टी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 5 मीटर क्यूब पर आर, याद करिए। ठीक है, ओके, पाई बाई 12 वैसे ही इसका आपको पता है 3h² इंटू टी एच बाई डी टी। तो ये हो गया 5 मीटर क्यूब पर आर इक्वल्स टू 5/12। ओके, हाइट क्या दी थी? 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू डी एच बाई डी टी। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ और यहां से 1 मीटर हो गया कैंसिल। 3 1 जा 3 4 जा 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो 5 मीटर बचा, नीचे कौन आ गया? पाई, और कौन आ गया? 4। और क्या था भैया? आर इक्वल्स टू डी एच बाई डी। नहीं आया समझ? हो सकता है बुक्स में आर को सेकंड में बदल दिया, क्योंकि मीटर के साथ यूनिट क्या चलता है? सेकंड। तो अगर बदलना है तो आप भी बदल दो, एक आर को लिख सकते हो। आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? पहले वो याद रखना, जल्दीबाजी में मत बोलना। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 सेकंड मत लिख देना, है ना? थोड़ा सेंसिबल रहना। क्या होता है कभी कभी हड़बड़ी में बच्चा ये गलती कर देता है, तो आप नहीं भी बदलोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, अगर एमसीक्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो होपफुली एक बार और कराऊं कि आपको आ गया, जिसको हाथों पर कर लें सॉल्व। तो अब हम अपनी एनसीईआरटी को चेक करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। चलिए वेलकम बैक थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी चैप्टर। तो हर एक एग्जांपल देखते जाएं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, आपने किया हुआ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, अभी करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, लेंथ ऑफ द रिक्स है। दो क्वेश्चन मुझे आपको कराने इस चैप्टर में। द टोटल कॉस्ट आपने किया हुआ है, आपको पता हुआ है। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू आपने किया हुआ है। फिर ये सब क्वेश्चन, एक ये है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। देखिए, दो क्वेश्चन मुझे आपको कौन से कराने, एक ये लैडर वाला, बाकी तो सब आपके लिए पीनट्स है। बलून वाला किया हुआ है, ये लैडर वाला कराना है। सैंड स्पोरिंग आपने कर लिया, टोटल कॉस्ट आपने कर लिया, बस ये दो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, कौन सा अभी, वो है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मिसलेनियस एकदम आखिरी में मिलती है, इसलिए स्लाइडिंग 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 खेलना पड़ रहा है। चलते हैं मिसलेनियस पे। तो ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा वो क्वेश्चन। द वाटर टैंक हैज अ स्लोप और इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन tan इनवर्स 0.5 वाला। और ये रहा हमारा आंसर। उन्होंने उन्होंने आंसर किस में निकाला है, मीटर पर आर में। हमारा आंसर काय में आया था, मीटर्स पर आर में। लेकिन हमारा आंसर डिफरेंट क्यों आया था, क्योंकि उन्होंने पाई की वैल्यू डाली है। क्या दिया है या नहीं दिया, हमें नहीं डालना है। अनटिल अनलेस पाई की वैल्यू नहीं दी हो अपने मन से नहीं। तो अब हमारे जो दो क्वेश्चन बचे हैं, हम ये आपने किया हुआ है। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, देखिए सब मिसलेनियस के क्वेश्चन। वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। डायग्राम बहुत अच्छा, इन्होंने यूज किया सिमिलर ट्राइंगल, अपन ने यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो वो इजी हो गया था अपने लिए, वरना सिमिलैरिटी में आपको दिक्कत जा। उस तरीके से मिसलेनियस है। अब आगे का तो आपको देखना नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अब हमारे जो दो क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट करें। कल हम वेक्टर्स चालू कर रहे हैं, पार्ट 2। पहले हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ वेक्टर्स करेंगे। ठीक है, किसी भी हाल। ठीक है, तो सभी को माफ में जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं रात को 11:15।